आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 16वां भाग है। एक अजीब दिन। इस नीलामी केंद्र के मालिक की एक खास पहचान थी। भवन के अंदर कोई मालिक को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस नीलामी केंद्र में हर किसी को नियमों का पालन करना पड़ता था और कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी का कारण नहीं होना चाहता था। फिर भले ही वो भीमपुर राज्य के राजा ही क्यों ना हो, उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं होता यहाँ। हालांकि जब तक वो लड़ाई नीलामी केंद्र के बाहर थी तब तक कोई भी कुछ भी कर सकता था और वो चीज नीलामी केंद्र से संबंधित नहीं मानी जाती थी। अगर वो युवक नीलामी केंद्र में रहता तो वो सुरक्षित रहता। भूदेव सिंह ने उस युवक को नीलामी केंद्र के अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अब वो नीलामी केंद्र को छोड़ चुका था तो परिणाम गंभीर होने वाले थे। नीलामी केंद्र में सभी ने युवक के लिए चुपचाप प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। भूदेव सिंह अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वो राक्षसी स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। जो भी उसे नीचा दिखा दे वो उसे मार डालता था। युवक के पास कुछ भले ही थोड़ा बहुत युद्ध कौशल हो सकता था, लेकिन वो केवल एक किशोर था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मजबूत था, फिर भी वो अपनी ताकत की सीमाओं के अधीन था। वो चौथे राजकुमार के हाथों शिकार होने से कैसे बच सकता था? इस तरह से एक सुंदर लड़के का मरना दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला था और उसका भविष्य अब खतरे में था। भूदेव सिंह ने भोजन कक्ष में देखा जहां शिरीन थी। पर्दे के माध्यम से वो एक पतली आकृति देख सकता था जो खिड़की के सामने खड़ी थी। वो 3000 साल पुराने भ्रम को प्राप्त करने की आकांक्षा अभी भी रखे हुए था, इसीलिए उसका सारा ध्यान अब शिरीन पर ही था। नमस्कार छोटे भाई, क्या आप कृपा करके बाहर आ सकते हैं? पर्दे के पीछे शिरीन ने उसे जवाब दिया। नहीं चौथे राजकुमार। आवाज शांत और उज्जवल लग रही थी, जो वास्तव में किसी के कानों में संगीत की तरह बज सकती थी। इससे पहले कि भूदेव सिंह जवाब दे सके, उसने पूछा, चौथे राजकुमार, क्या आप मुझसे जड़ी बूटियां खरीदने की कोशिश करने वाले हैं? मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस युवक से वादा किया है कि मैं किसी को भी इसे नहीं बेचूंगी। एक वादा बहुत बड़ी चीज होती है। एक सज्जन के पास सोने की 1000 मोहरें हो और उससे भी ज्यादा मूल्यवान होता है एक वादा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे एक ऐसा आदमी बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहेंगे जो अपने ही शब्दों पर सही न बैठे। बस उन कुछ सरल शब्दों ने भूदेव सिंह को हैरान कर दिया था। भूदेव सिंह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वो मुस्कुराया और कहने लगा, छोटे भाई, आपने बात बिल्कुल सही कही है। बेशक मैं किसी को भी अनिच्छा से ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहूंगा। यद्यपि उसने एक दोस्ताना लहजे में ही जवाब दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयंकर और जानलेवा चमक थी। वाकई वो उसके लिए एक बहुत अजीब दिन था। दो अजनबियों ने वास्तव में उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत की थी। उसे लगा था कि उसके साथ ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हाल ही में बहुत दयालु हो गया था। वो अपने लोगों को अपने भोजन कक्ष में वापस ले आया। भूदेव सिंह के हिंसक स्वभाव से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ था। इसी कारण नीलामी घर में बैठे सभी लोगों ने अपने दिल में शिरीन के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। इस छोटी सी घटना के बाद नीलामी दोबारा से शुरू हो गई और कई कीमती सामान थे जो कुछ लोगों द्वारा खरीदे गए। शिरीन सिर्फ मनोरंजन के लिए और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही यहाँ आई थी। कभी भी कुछ भी खरीदने के बारे में उसने सोचा तक नहीं था। इस समय नीलामी केंद्र के एक सेवक ने एक डब्बा निकाला और उसे मंच पर रख दिया और इस बार नीलामी कर्ता ने खरीदारों से आंख मूंद कर कीमत नहीं मांगी, लेकिन चीज को प्रकट करने के लिए ढक्कन खोल दिया। डब्बे में रखी चीज देखकर शिरीन हैरान हो गई। उसने खुद से पूछा, क्या ये रत्न के आकार का कोई फूल था या कोई घड़ी? वो चीज एक घड़ी के समान दिख रही थी और सूरजमुखी के आकार में मुड़ी हुई थी। वो एक रंगीन रत्न के साथ जुड़ी हुई थी और वो विभिन्न रंगों में चमक रही थी। जब नीलामी कर्ता ने इस पर हाथ रखा तो रंगीन रोशनी नीलामी कर्ता के शरीर से परावर्तित हो गई। इसने उसे ऐसा दिखाया जैसे कि वो रोशनी से घिरा हुआ हो, जैसे गौतम बुद्ध घिरे हुए होते थे। वो एक अद्भुत नजारा था। शिरीन ने विभिन्न रत्नों को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा देखा था जो बहुत ही सुंदर था। यहाँ तक कि एक हीरा भी उतना चमकीला नहीं होता जितना कि ये गहना था। उसने इसे बार बार जिज्ञासा में देखा।
अचानक उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आया। ये एक प्राकृतिक रत्न नहीं दिखता, बल्कि ये तो एक सिंथेटिक से बनाया हुआ रत्न लग रहा था। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि उस समय पर सिंथेटिक रत्नों का अस्तित्व था या नहीं, क्योंकि उस पर की गई नक्काशी ऐसी नहीं लग रही थी कि जैसे वो इस समय की हो। नीलामीकर्ता ने उस वस्तु को ऊंचा उठा दिया और पूछा, ये वस्तु कुछ दिनों पहले अचानक हमारे गोदाम में दिखाई दी थी और कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा था। ये किसी खास चीज से बनी है, क्या कोई इसे पहचानने में हमारी मदद कर सकता है? सभी ने वस्तु को ध्यान से देखा। जाहिर है कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए सभी ने अपना सर हिला दिया। शिरीन खड़ी हो गई और मंच से नीचे आ गई। उसने जोर से कहा, मुझे देखने दो, शायद मैं इसे पहचान सकती हूँ। सभी ने शिरीन की तरफ ध्यान दिया। नीलामीकर्ता ने उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा क्या आपने इसे पहले कहीं देखा है? ये क्या है? शिरीन ने शांति से कहा, पहले मुझे देख लेने दो। नीलामीकर्ता ने बिना किसी चिंता के शिरीन को वस्तु सौंप दी। उसे पूरा भरोसा था कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। शिरीन ने उसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से देखा, फिर वो थोड़ा सा फंसने लगी। ये वस्तु कुछ अजीब चीज से बनाई गई थी। ये ना तो लकड़ी थी और ना ही धातु। बेशक ये एक सिंथेटिक रत्न भी नहीं था। यदि उस चीज का होता तो शिरीन निश्चित रूप से उसे पहचान सकती थी। जब वो उसे अपने हाथ में रखती थी तो वो अपनी त्वचा को ठंडे तरल में भीगा हुआ महसूस कर पाती थी, जैसा कि वो ठंडे पानी के झरने को पकड़ रही हो। ये पहली बार था जब शिरीन ने ऐसी वस्तु देखी थी। ये वस्तु अनोखी और अलौकिक लग रही थी, जैसे कि ये कोई प्राचीन घड़ी हो। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो ऐसा नहीं था। ये एक बड़ा रत्न था जिसने इसे एक घड़ी की तरह बना दिया था। मणि नीले रंग की थी। जब वो इसके साथ खेल रही थी तो मणि के अंदर लहर उठ रही थी जो बहते पानी की तरह दिखती थी, जिससे ये एक रहस्यमयी आंख की तरह दिखाई देती थी। शिरीन ने इसे अपनी हथेली में जकड़ लिया और इसे कुछ समय के लिए महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे कंपन महसूस नहीं हुआ। शायद ये सिर्फ एक कंगन था जो घड़ी की तरह दिखता था। हालांकि वस्तु काफी ठंडक महसूस कराती थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि इसका उद्देश्य क्या था और ये किस पदार्थ से बनाई गई है। उसने बार बार उस वस्तु को देखा, अपनी उंगलियों के साथ उसे महसूस करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने उन रत्नों को एकजुट किया जो आपस में उलझ गए थे, जिसमें ये एक सुंदर कंगन जैसा दिखने लगा था। शिरीन काफी निराश हो गई थी। जब उसने पहली बार देखा तो उसने सोचा था कि ये कुछ ऐसा है जो कोई उसके जमाने से उसकी दुनिया में लाया है, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लगता। शायद ये सिर्फ एक बहुत ही अजीब दिखने वाला आभूषण था। शिरीन को हमेशा से गहनों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसी कारणवश उसने नीलामीकर्ता को यह वस्तु सौंप दी और दूसरी मंजिल पर वापस चली गई। नीलामीकर्ता ने उसे उठाया और आश्चर्यजनक रूप से कहा, तो ऐसा लगता है कि ये एक रत्न जड़ा हुआ कंगन है जिसकी नक्काशी वास्तव में अद्वितीय है। मोमबत्ती की रोशनी में वो उसके हाथ में चमक रहा था और बेहद ही आकर्षक लग रहा था। इस तरह की विचित्र वस्तु निश्चित रूप से महिलाओं का ध्यान आकर्षित करती है। इसी कारण जब बोली शुरू हुई तो शुरुआती राशि पहले से ही काफी ऊंची तय की गई। शुरुआती कीमत 50,000 सोने की मोहरें रखी गई थी और कुछ ही समय बाद ये कीमत उछलकर 1,50,000 सोने की मोहरें हो गई थी। शिरीन हल्का सा मुस्कुराई। एक अजीब वस्तु वास्तव में बहुत चमकदार थी। इसे हाथ में पहनने के बाद इसे 800 गज दूर से भी देखा जा सकता था। शिरीन इस तरह की चीज खरीदने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च नहीं करना चाहती थी। भले ही कोई उसे मुफ्त में ही क्यों ना दे, वो शायद उसे भी अस्वीकार कर देगी। उसने अपनी बाहों को मोड़ लिया था और भीड़ की ओर देख रही थी। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, छोटी बच्ची, कृपया मुझे खरीद लो। शिरीन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वो सोचने लगी कि ये कौन बात कर रहा था। ये मैं बोल रहा हूँ, वही कंगन जिसे आपने अभी पकड़ा था। जल्दी करो, मुझे खरीदने के लिए बोली लगाओ। आवाज गूंजती रही। शिरीन चुप रही और मन में सोचने लगी कि इस कंगन में कोई आत्मा थी।